हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने कंप्यूटर के यहाँ पर लेक्चर के लिए। और जो आपका लेक्चर है वो आपका स्पेशल किसके लिए है? यूपीएसआई और एएसआई के लिए। आपका जो स्पेशल बैच चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर कुछ अपने क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जितने भी हमारे लेक्चर्स प्रीवियस हो चुके हैं उन पर बेस्ड आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का एक सेट यहाँ पर लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सके कि आप लोगों ने जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप अभी कितना पढ़ चुके हैं, कितना आपने अपने दिमाग में बिठाया है, या फिर कितना अभी आपको और जरूरत है दोबारा से लेक्चर्स को देखने की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो नियंत्रण केंद्र होता है, जो सारी चीजों को नियंत्रित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कीबोर्ड कहते हैं क्या उसको? मॉनिटर या प्रिंटर या सीपीयू? तो क्या कहते हैं उसको? हम सीपीयू कहते हैं। जो सारी ही जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी उसमें किया जाता है, उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी कि बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? सी भाषा जो है वो, सी लैंग्वेज जो है वो किसने मतलब विकास किया था, किसने इन्वेंट किया था? तो वो किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, डेनिस रिची है ये। ठीक, नेक्स्ट। मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल क्या होती है? एक कोशिका है, एक बैटरी है, या मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है, या एक और दो दोनों हैं? तो क्या है मेमोरी? क्या होती है? जिसमें आपका सारा की सारा डेटा क्या होता है? सेव होता है, स्टोर होता है। तो ये क्या है? एक मुख्य मेमोरी में स्टोरेज का आधारभूत इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं और किस नाम से हम प्राइमरी मेमोरी को जानते हैं? तो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताया है कि हम प्राइमरी मेमोरीज, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम किस किस नाम से और जानते हैं। तो हम किस नाम से जानते हैं इसको? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है? जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं लैंग्वेज, आप जब किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट चरण क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले जो समस्या है उसको समझना, तभी तो आप क्या कर पाएंगे? बाकी की प्रोग्रामिंग कर पाएंगे ना भाई। किसके लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, वही तो आप उसी के लिए तो प्रोग्रामिंग की जाती है कि जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा कहाँ भेजना है या कहां से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो डेटा को हम कहाँ भेजना है या फिर कहाँ लिखा जाएगा, ये कौन निर्धारित करता है, या कौन सी बस उसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये कौन करेगा भाई? अगर मुझे कोई मान लीजिए कि मुझे कोई एड्रेस क्या कहते हैं, कोई लेटर भेजना है या कोई भी पार्सल करना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? कहीं भी अगर मुझे कुछ भेजना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, तभी तो मैं उसको भेज पाऊंगी। तो यहाँ भी क्या है? सेम एड्रेस बस की जरूरत होती है। ठीक है, एड्रेस बस ही है जो डेटा को भेजना या फिर कहाँ लिखा जाएगा ये प्रयुक्त करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? जो कीबोर्ड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? कंप्यूटर को ऑन करते हैं भाई। कंप्यूटर को ऑन कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है क्या? आप लोग बताइए, किया जाता है या नहीं किया जाता है? समझ सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, या मनपसंद धुन बजाते हैं, या दो और तीन दोनों? मनपसंद धुन बजाने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें स्पीकर या ब्लूटूथ या फिर आपके जो हेडफोन्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से गाना बजाना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन कीबोर्ड नहीं करता है। तो क्या करता है कंप्यूटर? जो कीबोर्ड का मेन काम है वो क्या है? समझ सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड को क्या कराता है? कीबोर्ड क्या कराता है? इनपुट कराता है, यानी कि जो भी आपकी सूचनाएं हैं, जो भी आप इनपुट करा रहे हैं, वो काम किसका है? कीबोर्ड का है। नेक्स्ट। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो माउस है, हमने जब बात की थी अपने जो
हार्डवेयर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस की बात की थी, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि हम माउस को किस और नाम से जानते हैं, या जितनी भी डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस, उनको हमने सबको एक एक करके पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप लोग का यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो माउस को हम किस और नाम से जानते हैं? माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को कौन नियंत्रित करता है? जो मेमोरी है और मेमोरी इनपुट और आउटपुट को, इन जो डिवाइसेज हैं इनको कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो अभी हमने बात की थी कि इस सब जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सीडी रोम जो है वो क्या होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है या मैग्नेटिक डिस्क होती है? तो सीडी रोम क्या होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग किस स्टेप के अंतर्गत होते हैं? यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये जो प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुकी हूँ उसी पर बेस्ड है। एक आध क्वेश्चन यहाँ पर प्रोग्रामिंग से आ गया है, तो प्रोग्रामिंग अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, प्रोग्रामिंग हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर वो दो क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे ही आपके जो लेक्चर्स हो चुके हैं उन पर बेस्ड हैं। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना अभी आपको जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हैं तो आप कितने पानी में हैं, वो एक तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पैराग्राफ स्टाइल्स एंड एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत आती है? भाई अगर हमें ये सारी चीजें चाहिए होती है तो किस टैब के अंदर आती हैं? ये होम टैब के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप लोग इसको बखूबी जानते होंगे कि जो iOS है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मोबाइल का भी किसका? ये एप्पल का है। ठीक है, एप्पल मोबाइल का क्या है? आईफोन जिसे हम कहते हैं उसका क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है? अन्य प्रोग्राम मतलब कोई भी सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है? जहां पर हम सामान का लेन देन कर सकते हैं वो किसके अंदर आएगा? ई कॉमर्स के अंदर आएगा, एम कॉमर्स के अंदर आएगा, या फिर दोनों के अंदर आएगा, या नेफ्ट के अंदर आएगा? तो ये किसके अंदर आएगा? ई कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? स्कैनर से संबंधित बताना है आपको कौन सा तथ्य सही है। यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में परिवर्तित करता है, या फिर यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है, या दोनों ही काम करता है, या दोनों ही काम नहीं करता है? तो आपको इसमें बताना है क्या करता है। ये जो जितनी भी इमेज है, अगर आप इसमें कोई भी इमेज को स्कैन करेंगे तो इसको क्या करेगा? ये डिजिटल इमेज में क्या कर देगा? चेंज कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? यहाँ पर OMR से संबंधित तथ्य बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्टली तो OMR की फुल फॉर्म ही देख लीजिए, क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या मार्कर रीडर बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सी जो चीज है वो सही है? तो क्या है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, कागज पहचानता है, चित्र पहचानता है, या रंग पहचानता है? तो ये क्या करता है? क्या पहचानता है? जो आपकी OMR शीट होती है, जब आप एग्जाम देते हैं तो OMR शीट में आपके इस तरीके से होती है, यहाँ पर 1 और इसके आगे आपके ये लगे होते हैं ABCD। आप जो गोला भरते हैं उसको क्या करता है? ये पहचान लेता है कि आपने कौन सा जो सर्कल है वो फिल किया है, और उसी के हिसाब से क्या करता है? आपको जो OMR शीट है उसको चेक करता है या उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, DIR2 वायरस किस वायरस का उदाहरण है? तो ये किस वायरस का उदाहरण है?
अगर ये वाला वायरस आ जाए तो ये किसका उदाहरण है, ये फाइल सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होती हैं उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट की बात आ गई, प्रिंट होती है तो प्रिंट किस में होगी, प्रिंटर से होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से विंडोज 7 विशेषता को दर्शाता है। 7 की विशेषता बतानी है, इसकी विशेषता को कौन दर्शाता है, तो क्या है, ये एंटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर्स पर बना हुआ है। इसके साथ आप अपने कंप्यूटर को रीस्टोर कर सकते हैं, या फिर ये डॉस का बिल्ट इन विकसित वर्जन है, या यह रोशनी एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, ये यही करता है कि ये जो क्या करता है, ये रोशनी एरोस्पेस फीचर को क्या करता है, प्रदान करता है, इसी की विशेषता को ये दर्शाता है। नेक्स्ट, स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान का सत्र समाप्त कर देता है। जो स्टार्ट मेन्यू है वो किसका जो वर्तमान है, वो वर्तमान में जो चीजें हैं वो समाप्त कर देता है, उसको क्या कहते हैं हम, लॉग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायना सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सीपीयू का भाग है जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, सीपीयू का वो भाग जो क्या करता है, हार्डवेयर की जितनी भी क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित और संचालित करने का कार्य करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे क्या करता है, सारे काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जो सारे काम को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, नियंत्रित का मतलब होता है कि क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं और तुलना का कार्य करता है, यानी कि मेन चीज किस पे आ गई, यहाँ पर कैलकुलेशन से आ गई, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। जो एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हार्ड रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है। अब आपको पता होगा कि सीपीयू में 3 चीजें होती है बेसिकली, जो क्या है आपका, एक तो क्या है, ALU है, दूसरा क्या है आपका, CU है, और उसका फिर नेक्स्ट क्या है, MU, या इसमें हम क्या कह देते हैं, तो इसमें क्या है आपका, CU है और ALU है, तो 1 और 2 दोनों, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, D हो गया, यानी C और CU और भी है, और आपका क्या है, ALU कंट्रोल यूनिट भी है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। जब हम फैक्स की सुविधा प्रदान करते हैं या फिर फैक्स करते हैं किसी को, तो उसमें किस नेटवर्क का यूज किया जाता है, तो आप लोग को मैंने बताया था कि इसमें क्या यूज किया जाता है, PSTN प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है। जो वायरस आ जाता है कंप्यूटर में तो वो क्या करता है, कंप्यूटर किस प्रकार संक्रमित कर देता है, तो संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। ठीक है, जब आप कैसे आएगा वायरस, जब आपकी कोई किसी और प्रोग्राम में आपका क्या होगा, वायरस होगा, और आप उसको चलाएंगे, या आपने कोई अनदर डिस्क लगाई है या कोई अनदर उसमें पेन ड्राइव या कुछ और लगाया है, तो उसमें अगर वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर में भी क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो फाइलें होती हैं या फिर जितने भी फोल्डर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपके स्कूल कॉलेजेस में, जहाँ पर फाइलें और आपके फोल्डर्स होते हैं वो सबमिट होते हैं, या फिर आपके जहाँ पर आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर रखे जाते हैं व्यवस्थित रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। तो कंप्यूटर की फॉर्म में भी क्या है, वो लाइब्रेरी ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, वर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट एक क्वेश्चन आपका ये आज की सीरीज का, कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा रूप क्या है। तो USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस।
ठीक है। जो यूएसबी आप लगाकर अपना डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप हद से हद तक जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लाए हैं, 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप लोगों ने हद से हद तक 20, 28, 25 इतने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करेक्ट दिए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप लोगों ने बखूबी आंसर्स करेक्ट दिए होंगे, या आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो भी आप लोगों ने कुछ हद तक क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए होंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर गलत हुए हैं ज्यादा, तो आप लोग लेक्चर्स को देख सकते हैं। अपने जो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, उनको एक बार जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगी, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।